हेलो फ्रेंड्स। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश आरएएस प्रारंभिक परीक्षा का एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे विश्व भूगोल में शामिल किया गया है। इस टॉपिक की मुख्य धारा में आने से पहले पाठ्यक्रम विश्लेषण एवं विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अवलोकन आवश्यक है। वर्ष 2018 तक प्रारंभिक परीक्षा में विश्व भूगोल से विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग दोनों बिंदुओं से एक प्रश्न अवश्य आता था। कभी प्रमुख औद्योगिक प्रदेश से, कभी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से, कभी दोनों बिंदुओं से एक एक प्रश्न आ जाता था। चूंकि 2018 के बाद अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है तो 100% यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न आएगा। 26 अक्टूबर 2013 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जो कि अब हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। जबकि 19 नवंबर 2013 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में एक अत्यंत कठिन प्रश्न औद्योगिक क्षेत्र से पूछा गया। यह वीडियो देखने के बाद मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूं कि आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर देंगे। 31 अक्टूबर 2015 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में फिर से औद्योगिक प्रदेश से प्रश्न पूछा गया, जो काफ़ी आसान था। वर्ष 2016 में भी औद्योगिक प्रदेश से प्रश्न पूछा गया, जिसमें कठिनाई का स्तर कुछ मध्यम था। वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग एवं औद्योगिक प्रदेश दोनों से एक एक प्रश्न पूछ लिया गया। 2021 में औद्योगिक प्रदेश से प्रश्न पूछा गया। ये सभी प्रश्न हम अंत में हल करेंगे, लेकिन यह बात निश्चित है कि यहाँ से एक प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में अवश्य आएगा। प्रथम विश्व युद्ध तक विश्व के अधिकांश उद्योग जापान में स्थापित थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उद्योगों का विकेंद्रीकरण शुरू हुआ और 1950 तक आते आते ये उद्योग चीन में केंद्रित हो जाते हैं और चीन में भी शंघाई एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। 1965 तक आते आते चीन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन जाता है। इसलिए हम चीन के औद्योगिक प्रदेशों से शुरुआत करते हैं। चीन विश्व में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसका कारण है चीन का विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश होना, साथ ही कोयले का प्रचुर मात्रा में होना, जनसंख्या अधिक होने से सस्ता श्रम, अपनी तटीय सीमा होने से जल परिवहन की सुविधा और यहाँ की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा इस उद्योग को दिया गया संरक्षण भी महत्वपूर्ण है। सूती वस्त्र उद्योग के विकास में आर्द्रता एक अनिवार्य तत्व होता है और चीन की तटीय रेखा होने से या समुद्र के किनारे होने से यहाँ आर्द्रता बनी रहती है। यह उद्योग चीन में यांगशी घाटी में मुख्यतः विकसित हुआ। यहाँ सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र बीजिंग और शंघाई है। लोहा इस्पात उद्योग की बात की जाए तो चीन में कोयले के विस्तृत भंडार हैं और लगभग हर प्रांत में कोयला पाया जाता है। लोहा एस्क भी यहाँ पाया जाता है, अतः लोहा इस्पात उद्योग का चीन में विकास हुआ है। जब हम लोहे और कोयले की बात कर रहे हैं तो यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूर्व में पूछे भी गए हैं। लोहे के अयस्क मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, गोइथाइट, लिमोनाइट, साइड्राइट है। इसी प्रकार कोयले के भी 4 प्रकार हैं: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, जबकि पीट सबसे निम्न किस्म का कोयला होता है। लोहा इस्पात उद्योग में बिटुमिनस प्रकार के कोयले का प्रयोग किया जाता है। चीन में लोहा इस्पात उद्योग मंचूरिया क्षेत्र में सर्वाधिक विकसित हुआ है। अंशान, जिसे चीन का पिट्सबर्ग कहा जाता है, मंचूरिया क्षेत्र में ही अवस्थित है। इसके अतिरिक्त शांसी क्षेत्र में भी लोहा इस्पात उद्योग विकसित हुआ है। अब हम जापान के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करते हैं। 1938 तक जापान सूती वस्त्र का सबसे बड़ा निर्यातक देश था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराने से यहाँ के अधिकांश सूती वस्त्र कारखाने नष्ट हो गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जापान में कपास का बिल्कुल उत्पादन नहीं होता है और यहाँ कोयले की भी कमी है। फिर भी जापान सूती वस्त्र उद्योग में एक अग्रणी देश है। जापान कपास का आयात भारत और चीन जैसे देशों से करता है। जापान ने कोयले की कमी की पूर्ति जल विद्युत से की है। छोटे छोटे झरनों तक पर
जल विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। समुद्र से घिरा होने से यहाँ आर्द्रता बनी रहती है, जो कि सूती वस्त्र उद्योग हेतु अनिवार्य है। यहाँ का सस्ता श्रम एवं उच्च तकनीक इस देश को सूती वस्त्र के क्षेत्र में अग्रणी देश बनाती है। जापान ने टोयोटा नामक स्वचालित करघे का निर्माण किया था, जिसने यहाँ के उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया था। जापान में सूती वस्त्र उद्योग 3 क्षेत्रों में विशेष रूप से विकसित हुआ है: किन्की, क्वांतो, नगोया। ओसाका, जिसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, वो किन्की क्षेत्र में ही स्थित है। ओसाका के अतिरिक्त कोबे भी किन्की क्षेत्र में ही अवस्थित है। टोक्यो और याकोहामा क्वांतो क्षेत्र में स्थित। नगोया, जहाँ सूती वस्त्र उद्योग विकसित हुआ है, वहाँ एयरक्राफ्ट, कार, मोटर एवं मशीनरी उद्योग भी विकसित हुआ है। यही कारण है कि नगोया को जापान का डेट्राइट कहा जाता है। लौह इस्पात उद्योग की बात की जाए तो जापान में लौह अयस्क की कमी है, जिसे यह चीन और भारत से आयात करके पूरी करता है। जापान में कोयले की भी कमी है, जिसके विकल्प के रूप में जल विद्युत का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मात्रा में कोयला चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात भी करता है। जापान में लौह इस्पात उद्योग 5 क्षेत्रों में विकसित हुआ है: किन्की उद्योग, जिसमें ओसाका और कोबे क्षेत्र आते हैं; क्वांतो उद्योग, जिसमें टोक्यो और योकोहामा क्षेत्र आते हैं; क्यूशू, जिसमें याओता क्षेत्र आता है। याओता को जापान का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। अन्य क्षेत्र कमेशी और मुरोरा है। क्वांतो क्षेत्र को केहिन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही जापान के ये लौह इस्पात केंद्र जलपोत उद्योग के भी प्रमुख केंद्र हैं। अब हम जर्मनी के औद्योगिक प्रदेशों की चर्चा करते हैं। जर्मनी में लौह इस्पात उद्योग मुख्य रूप से विकसित हुआ है। यहाँ रूहर क्षेत्र एवं सार क्षेत्र में इस उद्योग का विकास हुआ है। रूहर क्षेत्र जर्मनी का सर्वाधिक लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। सार क्षेत्र में यद्यपि लौह अयस्क नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ उत्तम किस्म का कोयला पाया जाता है। सार क्षेत्र के लिए लौह अयस्क फ्रांस के लोरेंस क्षेत्र से आयात किया जाता है। सार क्षेत्र के बारे में एक महत्वपूर्ण घटना है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में वर्साई की संधि के तहत सार क्षेत्र लीग ऑफ नेशंस के प्रशासन में आ गया था। 1 मार्च 1935 को पुनः यह भाग जर्मनी को दिया गया। सार क्षेत्र पर फ्रांस की बुरी नज़र है, क्योंकि सार क्षेत्र में उत्तम किस्म का कोयला पाया जाता है, जो फ्रांस के लोरेंस क्षेत्र के नज़दीक पड़ता है। फ्रांस इस सार क्षेत्र को लेकर एक लोरेंस सार क्षेत्र विकसित करना चाहता है। इसके अतिरिक्त डॉर्टमंड भी लौह इस्पात का एक प्रमुख केंद्र है। फ्रैंकफर्ट इंजीनियरिंग व परिवहन उद्योग में अग्रणी